हेलो फ्रेंड्स। दुनिया की बातें सुनकर कभी अपने फैसले पर शक मत कीजिए, क्योंकि यदि आपको उम्मीद है कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप दुनिया की बातों को सुनकर आप अपने लक्ष्य को मत बदलिए। यदि आपके मन में उम्मीद है, यदि आपको खुद पे यकीन है, खुद पे विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके साथ जीएस क्विज प्रीमियर लाइव यानी जो 6 बजे होता है उसमें आपके साथ हों। फ्रेंड्स, आज जो स्पेशल क्विज है वह आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अर्थात कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। फ्रेंड्स, ये क्विज प्रीमियर लाइव प्रतिदिन शाम के 6 बजे होता है। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, हम सभी को जितने भी बुक्स के चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम आपको कवर कराएंगे। साथ में आपको टेस्ट क्विज में मिसलेनियस क्वेश्चन देंगे, जिसमें सभी चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस को निकाल कर एक जगह रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर रेगुलर आप वीडियोस को देखते हैं तो कंफर्म है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल भी कभी भी नहीं छूटेंगे। साथ ही साथ आपके जो अन्य पेपर है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उनमें भी आसानी से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन में आपने जितना भी सही मार्क्स किया उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये 6 बजे होता है, शाम के 6 बजे लाइव होकर लाइव चैट में आप क्विज का हिस्सेदार बने अर्थात कि पार्टिसिपेट करें। स्टार्ट करते फ्रेंड आज का क्विज प्रीमियर लाइव। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धात्विक जल के साथ अभिक्रिया करेगी? इस क्वेश्चन के लिए हम आपको देते हैं 10 सेकेंड का टाइम। फटाफट बताएं, अपने आंसर लाइव चैट में दें। अगर आंसर आपका जितना भी सही होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में भी बाद में शेयर कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात कि हाइड्रोजन। अर्थात कि जब भी धातुएं किस जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपको बनाएगी हाइड्रोजन गैस हमें देगी। कैसे देगी, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बात करें हम एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम एक धातु है। इसे अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन कराने के बाद एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम का आपका ऑक्साइड बना लेगा और उसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस जो होगा रिलीज होगा। फ्रेंड्स, इसे हम जब संतुलित करेंगे तो ये क्लियरफाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लियरफाई हो जाएगा। जब संतुलित करेंगे तो Al2O3 आपका हो जाएगा। फ्रेंड, इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं, यानी कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। और क्वेश्चन में भी आपका यही कह रहा था कि यानी कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपको अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलेगी? तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो था आपका हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन मिलेगी जब जल के साथ अभिक्रिया होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि फेरस आपका Fe2O3 प्लस में 2Al यानी एल्युमिनियम के अणु 2 जब रिएक्शन करते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe यह एक अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को बताना फ्रेंड्स कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को डिनोट करते हुए आपको बताना है कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 10 सेकेंड का टाइमिंग है।
फ्रेंड इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी इसको देखिए आप। ये हो गया आपका Fe2O3, ये रिएक्शन कह रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले यहाँ पे फेरस है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये रहा आपका फेरस, डिनोट कर लेते हैं हम। ये रहा आपका फेरस और ये रहा आपका एल्युमिनियम, ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा इस साइड, एक मिनट फ्रेंड, ये रहे आपके फेरस, ये रहे आपके फेरस और ये रहे आपके एल्युमिनियम। दूसरे में देखिएगा कि एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और फेरस को बाहर कर दिया है। अगर पहले में आप देखिएगा तो पहले में देखिए कि फेरस जो था ऑक्सीजन के साथ था और यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर एल्युमिनियम ने फेरस का जगह ले लिया है। अर्थात कि अगर हम इसे लिखें Fe2O3 और प्लस में 2Al, तो यहाँ पर जो फेरस का जगह है वो एल्युमिनियम ले लेगा तो बना देगा Al2O3। अब यहाँ पर देखिए फेरस का जो जगह था वहाँ पे एल्युमिनियम आ गया, अर्थात कि एल्युमिनियम ने फेरस का जगह हटाकर वहाँ पे खुद आ गया। इसलिए इस क्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रेंड, लौह चूर्ण पर, अर्थात कि लोहे के आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या होता है? आपका जो सही आंसर हो उसे टिक आउट करना है। आपके लिए 10 सेकेंड का टाइमिंग है फ्रेंड। आप इसमें से जो सही जवाब लगे आप आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ये कैसे देगा इसे देख लेते हैं हम लोग। लौह चूर्ण का मतलब फेरस, ध्यान दीजिएगा, लौह चूर्ण का मतलब फेरस। फेरस के बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि फेरस के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि HCl। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हम सिर्फ आपको इक्वेशन बता रहे हैं, इससे बैलेंस करना होगा, आप खुद से भी कर लीजिएगा। हम मेन थीम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। फेरस रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ। अब क्या कर रहा है कि इसके बाद क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर जब फेरस होगा आपका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना जाएगा? FeCl, यानी कि फेरस क्लोराइड। उसके बाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर की तरफ रिलीज होगी। अर्थात कि जब फेरस तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहला आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड बनाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन जो गैस होगी वो बाहर की तरफ रिलीज होगी। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है, इसलिए फटाफट आप आंसर करें, साथ ही साथ लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स देखने को मिलता है कि 100 से ज़्यादा लोग ने व्यू किया और लाइक सिर्फ 30-35 ही हुए हैं, इसलिए ज़रूर लाइक करें। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। अब जानने वाली बात है कि उपचयन क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन, यानी जो आपका उपचयन है, उपचयन का मतलब होता है जब किसी क्रिया में आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आपका जुटे, तब उसे हम कहते हैं उपचयन। और अपचयन क्रिया, अर्थात कि अपचयन जो क्रिया है आपका, अपचयन क्रिया उसे कहते हैं जिनमें से ऑक्सीजन आपका जो है निकल कर बाहर जाए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उपचयन और अपचयन इस पूरी चैप्टर के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपचयन और अपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुटना
और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना। इसका दूसरा केस हम ले सकते हैं कि या तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, बाहर निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन इसमें जुटे। दोनों ही केस में आपका सेम कंडीशन होगा, यानी या तो ऑक्सीजन यहाँ से जुटे या फिर हाइड्रोजन निकले, यहाँ पर ऑक्सीजन हटे या फिर हाइड्रोजन जुड़े। इसे हम उपचयन और अपचयन के नाम से जानेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया, ये कह रहा है आपका श्वसन जो की प्रक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है। तो श्वसन में होता क्या है हमारा कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो अभिक्रिया करता है आपका O2 के साथ। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे O2 ऐड हो रहा है, जुट रहा है, तो ऐड होने को हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन की क्रिया। अर्थात कि जब भी ऑक्सीजन ऐड हो तो उपचयन, और ऑक्सीजन हटे तब आपका आंसर होगा अपचयन। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रेंड्स CuO अर्थात कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, Cu+H2O। ये कौन सी अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं इसे। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइमिंग था, टाइमिंग आपका खत्म हो गया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स अपचयन। अपचयन हमने अभी बताया था आपको, अपचयन उसे बोलेंगे जब क्या हो, आपका ऑक्सीजन अलग निकले। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका CuO, यहाँ पे CuO था यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर देखिए सिर्फ कॉपर दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया। जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, आपका अपचयन। मैंने बताया था आपको कि जब आपका क्या निकले, जब आपका ऑक्सीजन बाहर निकले तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन। और यहाँ पर आपका सेम चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे Cu के साथ आपका ऑक्सीजन था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन गायब है। ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, इसलिए यह क्रिया आपकी होगी अपचयन की क्रिया। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। आपके पास 10 सेकेंड का टाइमिंग, जल्दी करें आंसर। अगर सेशन लाइव सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को वो देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा। दो कंडीशन, यानी इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसे समझते हैं कि स्थानांतरण कैसे होता है। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। अगर दूसरे केस में देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको चाहिए होता है 18, जिससे कि इनका जो परमाणु है वह अस्थायित्व में आ जाए। इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का देना और एक इलेक्ट्रॉन का लेना, यह दोनों ही क्रियाएं क्या हो गई आपकी, स्थानांतरण। अर्थात इसे ही बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। अगर ऑप्शन नंबर ए की अगर हम लोग बात करें कि सहसंयोजी बंधन, तो सहसंयोजी का मतलब होता है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन न लेंगे ना ही देंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, दोनों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। जैसे आपका अगर कार्बन हो तो कार्बन के पास भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन के पास भी 4। अब बताओ 4-4 है तो कौन किससे देगा और कौन किससे लेगा। इस कंडीशन में ये दोनों आपस में साझा करते हैं, इसलिए इसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में से
कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा रिएक्शन आपका सही है। 2Cu प्लस O2 एरो मार्किंग 2Cu बताना है। जल्दी बताइए इसका आंसर कि क्या आपका सही कथन है इसका। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कॉपर का ऑक्सीकरण। कॉपर का ऑक्सीकरण मैंने अभी आपको बताया था कि कॉपर का ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन का आपका जुटना। कॉपर का ऑक्सीकरण कह रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आके ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो उसे हम लोग कहेंगे उपचयन। अब फ्रेंड देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका Cu है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और लास्ट में आपका क्या बन रहा है 2CuO। अर्थात यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपका कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया है। कॉपर में क्या जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। ये कंफर्म हो गया कि यह क्रिया हमारी क्या हो गई, उपचयन की क्रिया हो गई। और इसी उपचयन की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया। अर्थात कि जो उपचयन की क्रिया है वही हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया है और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए यह उपचयन की क्रिया है और उपचयन की क्रिया ही ऑक्सीकरण है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड, फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। सिर्फ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर कर देने हैं और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है आपका श्वेत होता है, इसे याद रखिए आप। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं, अर्थात सड़ गल के जो कंपोस्ट बनाते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर ऊष्मा के बेस पे देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, एक तो आपका ऊष्माशोषी और दूसरा होती है आपका ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें आपको ऊष्मा नहीं निकले, यानी ऊष्मा का अवशोषण किया जाए, ऊष्मा जो हो अवशोषित हो। और दूसरा केस होता है ऊष्माक्षेपी जिसमें आपका ऊष्मा रिलीज हो, ऊष्मा निकले, ऊष्मा रिलीज हो। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी कि जब भी साग सब्जी गलेगी, जब विघटित होगी, तो विघटित होने के बाद आपका जो छोटे छोटे किण्वन करने वाले जो कवक और जीवाणु हैं उसे तोड़ेंगे, तोड़ने की वजह से वहाँ पर अपने अंदर श्वसन की क्रिया करेंगे, अर्थात किण्वन करेंगे वहाँ पर, और किण्वन करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जिससे हीट मिलेगी, अर्थात कि वो क्रिया आपकी जो होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, अर्थात कि ऊष्मा उनसे रिलीज होगी। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। थोड़ा जल्दी करें आंसर। आपका इसका सही जवाब फ्रेंड्स NO2 और O2। वो कैसे, वो देखिए आप। आपका लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है तो लेड के लिए आपका Pb और नाइट्रेट के लिए आपका NO3। तो मान लीजिए जब ये टूटेगा, विघटित होगा, तो आपका लेड तो अलग हो जाना है। अब NO3 अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, एक तो आपका NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब प्लस में एक ऑक्सीजन अगर अलग निकलेगा तो वो आपका O2 के फॉर्म में जाएगा, अर्थात कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन गैस, दो चीज़ें आपकी रिलीज होगी। अर्थात कि लेड नाइट्रेट जब टूटेगा तो Pb अलग हो जाएगा, अर्थात कि लेड, और नाइट्रेट अलग,
नाइट्रेट जब टूटेगा तो NO2 का फॉर्म अर्थात कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका O2 अर्थात कि ऑक्सीजन गैस। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इसके इसलिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका निम्न में से कौन सही है। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना था, आपने याद किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। आपने पढ़ा होगा खाने वाला सोडा यानी सोडा दो तरह का होता है, एक बेकिंग सोडा यानी कि जो एक खाने वाला सोडा और एक होता है धोने का सोडा, जिसके लिए फॉर्मूला आपने याद किया होगा। एक आपने याद किया होगा Na2CO3 10H2O। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर करें तो यह सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट आंसर करें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि गैल्वेनिकरण। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं कुछ क्वेश्चन को जल्दीबाजी में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी किसी पे डाउट लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर कर देंगे। फ्रेंड बताना है इसका सही जवाब, यानी कि जस्ता अर्थात कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कौन सी गैस बनाती है। इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने इस बात को क्लियर किया था। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका H2 हाइड्रोजन गैस। सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन में एक बार बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। जिंक जो है आपका HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना देगा जिंक क्लोराइड, और आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई धातु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो उससे गैस आपकी निकलेगी हाइड्रोजन, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस। याद रख लीजिए, इसे माइंड में गांठ बांध के रख लीजिए, हाइड्रोजन गैस आपका सही आंसर होगा। और इस सेशन में एक क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में, अगर अभिक्रिया से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं हम लोग। 14 कह रहा है हमारा कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में भी विलय होता है। आपको बताना है वो कौन सा यौगिक हो सकता है, कौन सा तत्व हो सकता है। फटाफट आंसर करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका बिल्कुल। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि कैल्शियम। कैसे होगा वो देख लीजिए आप। कैल्शियम हो गया आपका तत्व, ये ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया करा दीजिए O2 के साथ, ठीक है, तो आपका बन जाना है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। यह कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O से अभिक्रिया कराइएगा तो जल में तो ये घुल ही जाएगा, जिससे वजह से पोतने का चूना तैयार हो जाएगा, अर्थात कि CaOH2 बना लेगा, यानी जिसे हम लोग चूना जल कहते हैं। अर्थात कि यह जल में घुला है, लेकिन अगर इसे गर्म करके इसे गलाना चाहे तो इसका गलनांक जो होता है वो उच्च हो जाता है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। आपको बताना है अपघटन की क्रिया कौन सी है। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है आपको कि ये कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है KClO3, 2KClO3। यहाँ पर टूट के बना है आपका KCl,
अर्थात कि पोटेशियम क्लोराइड, अब प्लस में 3O3 अर्थात कि ओजोन के 3 आपके अणु। अब देखना है फ्रेंड्स बाकी सभी केसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए NaOH और HCl जुड़ के आपका NaCl बन रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि विघटन अपघटन की अभिक्रिया, यानी कि अपघटन का मतलब होता है टूटना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कि KClO3 टूटकर आपका KCl और 3O3 में बन रहा है। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा अणु टूटकर छोटे अणु में बढ़ रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ZNO प्लस सी, एरो मार्किंग Zn प्लस CO। फटाफट फ्रेंड्स आंसर बताए इसका कि क्या सही है इसके बारे में। थोड़ा फास्ट करें। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। हमने बताया था उपचयन और अपचयन, अगर याद होगा तो क्लियर हो जाएगा। उपचयित हो रहा है मतलब कि उपचय हो रहा है, यानी आपका ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है आपका, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुटना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि आपका कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ZNO प्लस CO, तो यहाँ पे आपका ZNO अब प्लस में C, तो यहाँ पे तो पहले से ऑक्सीजन आपका अवेलेबल है, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये जब बना रहा है आपका टूटने के बाद ये बना रहा है आपका Zn अब प्लस में CO, प्लस में CO, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, अर्थात कि यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा आंसर कार्बन उपचयित हो रहा है, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। लेकिन अगर जिंक के टर्म में इसे अगर आंसर देना हो तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जिंक का अपचयन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन ए रहता जिंक का अपचयन हो रहा है अर्थात जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होता। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है द्विविस्थापन, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हमने विस्थापन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब है द्विविस्थापन। फ्रेंड इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो कह रहा है आपका, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए AgNO3 और यहाँ पे दे रहा है NaCl, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका Ag के साथ Cl एज का ऐड हो गया और यहाँ पे Na के साथ NO3। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बैलेंस कि आपका Ag के साथ पहले NO3 जो यहाँ पर था वो NO3 अलग हो गया और Ag अलग हो गया। उसके बाद नीचे वाले में देखिए Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। ठीक है, पहले Na के साथ Cl था और Ag के साथ NO3 था। रिएक्शन के बाद क्या हो गया कि रिएक्शन के बाद आपका जो Na था, आपका Na जो था NO3 के साथ चला गया और आपका Ag जो था वो Cl के साथ चला गया। अर्थात कि यहाँ पर क्या हो गया कि आपका दोनों ने स्थान बदल लिया, अर्थात कि AgCl बना लिया और NaNO3 बना लिया, अर्थात कि इन दोनों ने आपसी स्थान अदल बदल कर लिया। इसलिए इस क्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब जब दो तत्व आपस में एक दूसरे का स्थान बदल ले तब हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। इजी से बता सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि यहां पर जो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में आपका
फेरस, फेरस कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फेरस और कॉपर सल्फेट, ये रहा आपका फेरस और ये रहा आपका कॉपर सल्फेट, ये दोनों रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर सल्फेट जो है, सॉरी यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर रिप्लेस हो गया और यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया, अर्थात कि फेरस सल्फेट के साथ जुट गया और कॉपर अलग हो गया, अर्थात कि यहाँ पे पहले आपका जहाँ पे कॉपर था वहाँ पे फेरस आ गया, सिर्फ एक ही तत्व ने जगह चेंज किया है, इसलिए यह क्रिया हमारी हो गई विस्थापन की अभिक्रिया। अगर दो अलग अलग यौगिक रहते हैं तब हमारा आंसर जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। थोड़ा फास्ट कीजिए आंसर। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन करके बता दिया था मैंने कि किसी भी अगर धातु के साथ हाइड्रोक्लोरिक अगर रिएक्शन करता है तो आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होना कंपलसरी है। उसके बाद क्या होगा, जो भी गैस आपका, जो भी लौह चूर्ण या जो भी आपका धातु अभिक्रिया करेगा उसका क्लोराइड हमेशा बनेगा। यहाँ पे लोहा अभिक्रिया किया है इसलिए आयरन क्लोराइड, अगर यहाँ पे आपका दूसरा करता कैल्शियम करता तो कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे अगर एल्युमिनियम करता तो एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि जो भी धातु अभिक्रिया करे, जैसे एल्युमिनियम करता तो एल्युमिनियम का क्लोराइड बनता। यहाँ पे फेरस ने किया है तो फेरस का क्लोराइड अर्थात कि आयरन क्लोराइड बना है आपका। यानी जो भी धातु यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तनु HCl के साथ, वहाँ पे उस धातु का क्लोराइड आप प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसे आप गांठ बन के एकदम जैसे भी हो सके दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए इसका आंसर। अपघटन का मतलब होता है टूटना। हिंट्स के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि यहाँ पे सी नंबर में क्या कह रहा है कि सी नंबर में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जुट रहा है और जुटने के बाद क्या बन रहा है हमारा HCl। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अपघटन, टूटने की बात, और ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है हमारा जुट रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर हो गया फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। बताना फ्रेंड्स कि कौन इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaOHCl। देखते फ्रेंड्स कैसे होगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया और क्या होता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी कि आपका दिया हुआ है CaO, अब प्लस में आपका HCl और इधर बन क्या रहा है आपका CaCl2, अब प्लस में आपका H2O। अब इस कंडीशन में अगर ध्यान से देखिए आप तो दो काम हो रहे हैं। पहला नंबर चीज़ कि अब पहले से आपका CaO है यानी ऑक्सीजन इसमें जुटा हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ से अगर निकल के यहाँ पे CaCl2 बन गया, अर्थात कि कैल्शियम से ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया, ऑक्सीजन हट गया तब ना CaCl2 बना, क्योंकि पहले यहाँ पे CaO था, ऑक्सीजन यहाँ पर था, अभिक्रिया के बाद CaCl2 बन गया, अर्थात कि ऑक्सीजन हमारा निकल गया। अब यहाँ पर दूसरे केस में देखिए आप ध्यान से, तो दूसरे केस में दिखेगा यहाँ पे HCl में आपका क्या है, यहाँ पे HCl में आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर, और इधर देखिए कि Cl यहाँ पे आपका क्लोरीन है यहाँ पर, लेकिन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात कि हाइड्रोजन भी निकल गया। और हमने पढ़ा क्या था कि जब भी ऑक्सीजन अगर निकलता है,
ऑक्सीजन अगर निकले बाहर की तरफ तो उससे हम अपचयन कहेंगे, अगर ऑक्सीजन जुटे तो उसे उपचयन कहेंगे। या दूसरा केस हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन निकले, दोनों केसेस में। अब यहाँ पर क्या हो रही है कि ऑक्सीजन भी हट रहा है और हाइड्रोजन भी हट रहा है, दोनों के सेम समय में, अर्थात कि ऑक्सीजन का रिलीज होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना दोनों एक ही समय में हो रही है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात कि जिस समय ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं एक साथ हो तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया एक साथ हो, अर्थात कि ऑक्सीजन भी निकले साथ में हाइड्रोजन भी निकले, तब उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना जो है आपका दहन की क्रिया है, क्योंकि पेट्रोल जलेगी और पेट्रोल के जलने के बाद क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड यह जलेगा, इसके बाद हमें मिलेगी उष्मा या फिर आपका अन्य गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य गैसेज मिलेगी, हमें मिलेगी उष्मा, अर्थात कि वो क्रिया कौन सी होगी, हमारी दहन की क्रिया होगी, क्योंकि इसमें अपघटन भी होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। यानी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के जुड़ने की बात पूछ रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इसे पहले भी समझा चुके हैं कि उपचयन का मतलब होता है कि आपका ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे क्या कहेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, अर्थात कि आपका कौन सा जो है गलत पॉइंट है, आपको ये बताना है। असत्य, जल्दी कीजिएगा। जल्दी कीजिए फटाफट, लाइव की संख्या कुछ कम दिख रही है, और भी स्टूडेंट को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि सभी लाइव में आए। कम ही स्टूडेंट लाइव में दिख रहे हैं अभी। जितने स्टूडेंट है कम से कम एक बार लाइक बटन जरूर क्लिक कर दें, अगर भूल गए हो लाइक करना तो। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड कह रहा है आपका ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आपका ऑक्सीकारक जो होगा खुद ऑक्सीकृत होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑक्सीकृत, आपका ऑक्सीजन खुद जुटेगा ऑक्सीकारक में, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाइड्रोजन का हटना, या फिर आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना। हाइड्रोजन का हटना का मतलब ऑक्सीजन का जुटना। फटाफट बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन हटे या फिर ऑक्सीजन जुटे, दोनों के हमारे लिए एक समान है। हाइड्रोजन का हटना या फिर उपचयन की क्रिया, अर्थात कि ऑक्सीजन का जुटना सेम चीज़ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होता। जब दोनों केसेस एक साथ होता, ऑक्सीजन भी हटता एक साथ, हाइड्रोजन भी हटता, तब आपका आंसर जो होता रेडॉक्स अभिक्रिया होता। लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है एक ही चीज़, हाइड्रोजन को ही हटा रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है। फटाफट आंसर कीजिए।
फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलन ताप। जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करे वो उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं समझने वाली चीज है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा लेवल से टफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप बना सकते हैं आंसर। आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपका भूरे रंग का, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो बताइए कि एक्स का नाम क्या होगा। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उसका रंग काला पड़ जाता है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर जो है आपका, ये आपका कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, खुले में रिएक्शन करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, और रिएक्शन कराएगा तो बनेगा आपका कॉपर का ऑक्साइड। और कॉपर का ऑक्साइड यानी कि बाहर से रिएक्शन करने का मतलब उस पर आपका ऊपरी कॉपर आ जाना, अर्थात कि उसका रंग काला पड़ जाना। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, बैलेंसिंग का जो चीज़ें है उसे खुद से कर लीजिएगा। अगर बैलेंसिंग में डाउट हो आप लोग को तो बैलेंसिंग के लिए मैं एक सेशन आप लोग के लिए लेकर आऊँगा जिसमें बैलेंस करने का मैं क्लियर कर दूंगा। देखते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है Na2SO4 जो कि एक्यू अर्थात कि एक्वेटिक फॉर्म में, जलीय फॉर्म में है, प्लस में BaCl2 ये भी एक्वेटिक फॉर्म में है, और रिएक्शन के बाद बना रहा है BaSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में, आप प्लस में NaCl अर्थात कि आपका एक्वेटिक फॉर्म में। आपको बताना है ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन। मैंने आपको द्विविस्थापन समझाया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। द्विविस्थापन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए Na2 के साथ SO4 ऐड है, और यहाँ पर देखिए Ba के साथ Cl2 अर्थात कि बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, दूसरे केस में रिएक्शन के बाद जब हो रहा है तो रिएक्शन के बाद बन रहा है आपका Ba के साथ SO4 आ गया है और Na के साथ Cl आ गया है, अर्थात कि दोनों ने क्या कर लिया है, जगह बदल लिया है। दोनों केस में यहाँ पे जो आपका दिख रहा था ये वाला, देखिए यहाँ पे आपका देखिए ये NaCl, एक मिनट फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए Na2 यहाँ पे दे रहा है आपका Na2SO4, और यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है NaCl, अर्थात देखिए दोनों केसेस में आपका सोडियम है, एक में आपका SO4 है, यहाँ पे आपका SO4 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको Cl दिख रहा है अर्थात क्लोरीन दिख रहा है, अर्थात कि इसमें दोनों में आपके आपस में जगह चेंज हुआ है। सेम वेस में अगर आप देखेंगे दूसरे केस में बेरियम के साथ, तो बेरियम में देखिए यहाँ पे दिख रहा है Ba, आपका दिख रहा है यहाँ पर BaCl, और यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपका एक मिनट, यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका क्या दिख रहा है आपका यहाँ पे BaSO4। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे अणु है और यहाँ पे आपका सल्फेट का अणु है, अर्थात कि दोनों केसेस में आप देखिए कि दोनों केसेस में अपना जगह चेंज कर लिया है। और मैंने बताया था कि द्विविस्थापन उसे कहेंगे जब दो अणु हो और दोनों अपना जगह आपस में बदल ले। यहाँ पे फर्स्ट केस में सोडियम सल्फेट के साथ था, दूसरे में सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। इसमें पहले बेरियम क्लोरीन के साथ था, दूसरे में बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, अर्थात कि ये जो क्रिया होगी आपकी द्विविस्थापन होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ZnCuSO4। ZnCuSO4 जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnSO4 Cu। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2-4 बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अर्थात कि जिंक यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया, इसलिए बन गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, ये अभिक्रिया कौन सी है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और बनाया CO2। आपको बताना यह कौन सी अभिक्रिया है। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया को अभी तक नहीं मिला था, लेकिन आप जान लीजिए, जब भी दो छोटे अणु, जैसे यहाँ पे कार्बन एक छोटा अणु है, उसके बाद ऑक्सीजन, ये दोनों आपका जुड़ के बना लिया एक अणु आपका CO2, अर्थात कि यहाँ पे दो छोटे छोटे अलग तत्वों, एक तत्व और एक अणु जुड़कर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बना लिया, बड़ा अणु बनाया, इसलिए हम इसे संयोजन की अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और अपघटन का मतलब होता है टूटना। फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। इनमें से आपके कितने सही हुए आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अर्थात कि अगर आपके पास 25 सही हो तो 25/30, यानी जितने भी सही हो नाम के साथ ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।